जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह कैसा कैसा फल देते हैं। हमने पढ़ा था पिछले 2 दिन में योग कारक ग्रहों के बारे में और मारक ग्रहों के बारे में। आज हम कुंडली के मुताबिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होने से हमें वो कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कन्या लगन की कुंडली क्यों बनी, क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा हुआ है, इस वजह से ये कन्या लगन की कुंडली बनी। लगन में ही जो डिजिट लिखा हो वही लगन की कुंडली नंबर बनता है, वही राशि बनता है। 1 नंबर लिखा हो तो मेष बन जाएगी, 2 नंबर लिखा हो तो वृष बनेगी, 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन। तो जो भी डिजिट लगन में पहले भाव में यानी लिखा होगा उस लगन की वो कुंडली मानी जाएगी। आप 1 से 12 तक खुद निर्णय भी कर सकते हैं, किसी से पूछ करके वो चीज़ नॉलेज में भी अपनी ला सकते हैं कि आपकी लगन कुंडली किस लगन की बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, बुध देवता इस लगन कुंडली के मालिक माने जाते हैं, लेकिन इस लगन कुंडली में दूसरे भाव में यानी 7वीं राशि में शनिदेव और मंगल देवता पड़े हैं। हर ग्रह डिग्री वाइज जितना होगा अपने अच्छे या बुरे उतने ही रिजल्ट्स देने के काबिल बनेगा। शनिदेव यहाँ उच्च के हो गए, जो कि कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, पंचम और 6ठे भाव के मालिक हैं। तो शनिदेव की दशांतर दशा में दूसरे भाव संबंधी हमें बहुत अच्छा फल मिलेगा। धन कुटुंब वाणी संबंधी पूर्णता लाभ मिलेगा, धन का अभाव जल्दी नहीं रहेगा। शनि की दशा अंतरदशा में परिवार साथ देने वाला होगा। वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि शनि देवता अपने आप में एक क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं। तो शनिदेव तीसरी दृष्टि डालेंगे 4थे भाव पर, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं लेने में संपन्न जरूर करेंगे, जातक को एडवांटेज देंगे, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। शनिदेव 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डालेंगे तो अपने दिल दिमाग से, अपने हार्डवर्क से, अपने बुद्धि बल से जातक अपनी प्रॉब्लम्स को दूर अवश्य कर लेता है। शनिदेव ने जो 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित शनि की दशा अंतरदशा में होता रहेगा। बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती रहेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी, क्योंकि शनिदेव योग कारकता में आते हैं। साथ में पड़े हैं मंगल देवता। मंगल देवता अगर बली हो गए तो शनिदेव को खराब करेंगे, अगर शनिदेव बली हो गए तो मंगल का अशुभ प्रभाव कम कर देंगे। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 ग्रह या 3 ग्रह एक जगह पड़े हों तो वो रिजल्ट्स कैसा मिलेगा। तो आप उन सब का डिग्री वाइज बलाबल देखिए, उन सब का कारकत्व और मार्कित्व देखिए। जैसा इस लगन कुंडली में एग्जांपल दे रहा हूं, अगर शनिदेव बली हुए तो वो मंगल देवता की अशुभता में कमी ला देंगे, अगर मंगल देवता बली हुए वो शनि देवता की अच्छाई में कमी ला देंगे। तो शनिदेव का बली होना मंगल की अशुभता को खत्म करता है, मंगल देव का बली होना शनिदेव की शुभता, अच्छाई यानी योग कारकता को कम करता है। तो आगे बात करते हैं मंगल देवता की। तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी सदैव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगी, परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा, धन का अभाव सदा बना रहेगा। वाणी अननेसेसरी उग्र होकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। मंगल देव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो माइंड अग्रेसिव कर देंगे, विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल अननेसेसरी इंप्रूव करके जातक की मुश्किलों में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। लव रोमांस में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस देंगे, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ से मंगल देव ने 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली तो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स खड़ी रखेंगे। यहाँ से मंगल ने 8वीं दृष्टि जो पिता पर डाली तो मंगल की दशा अंतरदशा में पिता से मनमुटाव बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी, उसके भी रिजल्ट कभी पूर्णता नहीं मिलने वाले, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होगा, जातक के जीवन यापन के रिजल्ट मंगल की दशा अंतरदशा में टोटली नेगेटिव रहेंगे यानी अशुभ रहेंगे। दर्शकों, आगे बात करते हैं केतु देवता की। केतु देवता इस लगन कुंडली में उच्च के प्लेसमेंट है। स्कॉर्पियो राशि में केतु देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है।
केतु देवता इस लगन कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा में छोटे भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी। और यहाँ पर केतु देवता छोटी मोटी यात्राएं करवाने के बाद अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मेहनती अवश्य बना देगा। यहाँ से केतु देव ने डेली वेजिस पर दृष्टि डाली, दाम्पत्य सुख पर दृष्टि डाली, और उसको दाम्पत्य सुख के साथ साथ डेली वेजिस के साथ साथ पार्टनरशिप में भी एडवांटेज देगा। यहाँ से केतु देवता ने सप्तम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, उसके संबंधी भी एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ से केतु देव ने जो नवम दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो लाभ भी जातक अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं अर्जित अवश्य करता ही रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं जुपिटर की, बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग लेकर के बैठे हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जब भी जातक के ऊपर चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से जातक को संपन्न जरूर कर देगा। हाँ, इसका डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। जितने डिग्री का प्लैनेट होगा उतने ही परसेंटेज ऑफ अच्छे रिजल्ट्स देने के जातक को वो काबिल अवश्य बना देगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने ऑब्स्टेकल्स पर दृष्टि डाली, तो अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपनी सोच से अपने ऑब्स्टेकल्स को दूर अवश्य कर लेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली, तो दशम भाव पर दृष्टि डाल करके कामकाज का नया रास्ता बृहस्पति देवता अवश्य खोल देंगे। बृहस्पति देव ने यहाँ से दृष्टि डाली जो 12वें भाव पर, तो 12वें भाव संबंधी भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देंगे। जातक को विदेश से लाभ लाने का रास्ता भी अवश्य बृहस्पति देव जरूर खोल देंगे। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देवता की। हालांकि अगर बुध बली होते तो सूरज देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, लेकिन यहाँ सूरज देवता उच्च के तो हो गए हैं, लेकिन वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं। जैसे बृहस्पति ओन साइन के यानी स्वय राशि के हुए थे, यहाँ सूरज देवता उच्च के हो गए हैं, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट उच्च का देंगे क्योंकि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। और सूरज देवता की दशा अंतरदशा में जातक मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य भोगता है। ऑब्स्टेकल्स, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं सूरज की दशा अंतरदशा में। यहाँ से जितनी दृष्टि सूरज देवता ने दूसरे भाव पर डाली, तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी टोटली नुकसान दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलता है। धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार का भी साथ देने वाला नहीं होता, वाणी अननेसेसरी उग्र होकर के जातक अपने कई रिलेशन से दूर अवश्य हो जाता है। अगर जातक का ये बुध देवता जो साथ में प्लेस्ड है अष्टम भाव में, अगर अस्त अवस्था में हुआ तो बहुत बुरे फल नहीं देगा, लेकिन अगर उदय अवस्था में हुआ तो यहाँ पर पड़ा हुआ बुध देवता 8वें भाव के संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, और दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट यानी अशुभता के रिजल्ट देकर के जातक की जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो कि नवम और दूसरे भाव के मालिक हैं और अष्टम में प्लेस्ड हो गए। अगर शुक्रदेव सूर्य के साथ अस्त ना हुए तो इस दशा अंतरदशा में शुक्रदेव की वो जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगेगा। नवम भाव के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी पिता से नहीं बनने वाली होगी, धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा, और विदेश यात्रा जाकर के भी छोटे मोटे लेकिन लाभ अर्जित वो नहीं कर पाएगा। यहाँ से शुक्र देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। न तो परिवार साथ देने वाला होगा, न धन पूरा आगमन में आने वाला होगा, और वाणी भी अननेसेसरी जातक वो बोल देगा जो सामने वाला सुनना पसंद ही नहीं करता। तो शुक्र देवता, सूरज और बुध देवता के रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहेंगे क्योंकि वो अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं और कुंडली के मारक ग्रह बन चुके हैं। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता इस लगन कुंडली में उच्च के माने जाते हैं। हालांकि राहु का डिस्पोजर जहाँ हो राहु वैसा फल देना ये माना जाता है, पर उसकी भी विस्तृत जानकारी हम आपको राहु केतु के एपिसोड्स में देंगे। लेकिन यहाँ राहु देवता फिलहाल उच्च के हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो अच्छा फल देने में बाध्य हो गए, जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश यात्रा करके भी कहीं ना कहीं से वो लाभ अर्जित अवश्य कर लाएगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली
तो पर्सनैलिटी को बोल्ड बना करके, पर्सनैलिटी को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके, ऐसा जातक कभी जल्दी किसी के साथ पक्षपात ही नहीं करता। ऐसा जातक सदैव न्याय की बात करता है, सदैव बैलेंस की बात करता है। उसे पता होता है कि कौन गलत है और कौन सही है। यहाँ पड़ा हुआ राहु देवता जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाता है। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की केयर करने वाला होता है, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होता है, उसकी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। राहु की दशा अंतरदशा में वो मेहनत करके अपना काम सार्थक अवश्य कर लेता है। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं, स्टमक में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, संतान पक्ष से परिपूर्ण सुख मिलता है और लव रोमांस में कामयाबी देकर के जातक का नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा सोच का तरीका बना देता है। और जातक किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं करता, वो माइंड से इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो हर एक को बराबर एक निगाह से ज़रूर देखता है। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि इस लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इस जातक को धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा, बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां भी लगी ही रहेंगी। और चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, मेंटली जातक को पूरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रख के कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में भी ला देगा और जातक के डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी कमी ला करके खड़ा कर देगा। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अगर धन का आगमन थोड़ा सा करवाएगा तो प्रॉब्लम्स भी साथ में लेकर के ही आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह माना जाता है और वो लग्नेश बुध का ही अति शत्रु है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा धन का बल्ले बल्ले कराने वाली है, वारे न्यारे कराने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धन का आगमन अगर 100 रुपये का होता है, उसमें 70 रुपये का खर्चा उसे डॉक्टर को देना पड़ जाता है, क्योंकि घर में छोटी मोटी बीमारी आ जाती है और वो निकलने का नाम नहीं लेती। और यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, वो पूर्णतः मेंटली डिस्टर्ब करके ही जातक को रखती है। जो चीज़ आपके बॉडी की अति शत्रु हो, कभी भी पूर्ण जिंदगी में वो आपको स्टेबल करने में सक्षम ही नहीं होगी। इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता की भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। वो कभी भी आपको पूर्णता सक्षमता के रिजल्ट देगी ही नहीं, वो जातक को सदैव कष्टों से भरपूर ही देगी। हाँ, धन का आगमन जरूर करवाती रहेगी, लेकिन वो धन निकलने को तैयार अवश्य रहे। अगर 1000 रुपये आया है तो खर्चा 1000 का वो साथ में लेकर के आएगा, क्योंकि इस लगन कुंडली का सबसे मारक ग्रह माना जाता है, जो कि लग्नेश का ही अति शत्रु है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अगर किसी का बुध बहुत बुरी तरह पीड़ित हो और किसी पंडित जी ने, किसी विद्वान ने उसको बुध के दान बताए हों, तो बुध का दान आप कुछ हरी सब्जी लेकर के भी किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को दे सकते हो, या लंगर वगैरह में हरी चीज़ का दान दे सकते हो। वो हरी चीज़ का दान दिया हुआ बुध देवता को शांत करके आपके व्यापार में, आपकी दुकानदारी की बढ़ोतरी करने में, आपकी घर की बरकत में सदैव सहायक सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए हमारे न्यायाधीश शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।